कहा जाता है जी इसका नाम लिखें, नेम्स दे दिए जाते हैं, कहा जाता है जी इनके स्ट्रक्चर्स बनाएं। ये जो बाहर से मज़े की आवाज़ें आ रही हैं इनको आपने इग्नोर करना है, तो क्योंकि छत पे बैठा हुआ हूँ तो सारी की सारी आवाज़ें आएंगी। तो अभी तो पतंगे उड़ाने वाले बच्चे जो हैं शायद उनका आज रोज़ा है बेचारे, वो नहीं है, नहीं तो मैं आपकी उनसे भी मुलाकात करवाता। तो गाइस पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, लेकिन दैट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड हम बात करते हैं बेंजीन वाले चैप्टर में, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बेंजीन की आ जाती है वो स्ट्रक्चर के बारे में जो बात है, तो उसमें कहा जाता है जी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रूल्ड आउट कैसे हुआ था। तो वो वाली जो बात है गाइस वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो आपको आ जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर जब डिस्कवर हुआ था उसकी डीलोकलाइजेशन पे फड्डा पड़ गया था। कैकुलेज स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शंस आए थे, ऑब्जेक्शंस के बाद बेंजीन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आया था, जिसको एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट इन बेंजीन भी कहा जाता है। तो गाइज़ वो वाला जो क्वेश्चन है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, उसमें आपको उसकी साइड पे बनी तीनों डायग्राम्स बनानी पड़ेंगी। तो पहले सिंपल बेंजीन की डायग्राम, फिर मतलब रिंग की फॉर्म में जो उसने ऑर्बिटल sp2 से बनाई है वो वाली है, उसके बाद नीचे जो है डीलोकलाइजेशन वाली स्ट्रक्चर, तो वो तीनों आपको उसमें ड्रॉ करना पड़ेंगी, लेकिन दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब आप कहेंगे जी सारे ही नॉन इंपॉर्टेंट, तो फिर इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो जनाब आप इतनी ज़िद करते हैं तो अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता ही देता हूँ। तो गाइस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से वो है बेंजीन की प्रेपरेशन। एनी 4 मेथड बेंजीन की प्रेपरेशन के पूछ लिए जाते हैं, और वो जो 4 मेथड्स होते हैं समटाइम्स तो ऐसे लिखा जाता है कि एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन, समटाइम्स बाय नेम पूछ लिए जाते हैं कि ये वाले 4 रिएक्शंस आपने लिखने हैं। तो गाइज आपने उसके सारे मेथड्स करने हैं, स्पेशली इसका जो बिल्कुल लास्ट मेथड है दैट इज़ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये फिटिंग होता है, फिटिंग नहीं होता, अक्सर बच्चे फिटिंग लिख देते हैं तो वो गलती हो जाती है, फिटिंग रिएक्शन होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो गाइज ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये इसमें बेंजीन तो नहीं प्रिपेयर होती, इसमें अल्काइल बेंजीन प्रिपेयर होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है। वो कहता है हाउ अल्काइल बेंजीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन। तो गाइज़ ये वाला जो है आपने करना है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में भी शॉर्ट में भी। अच्छा उसके बाद आ जाती है इसकी केमिकल रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में हेलोजिनेशन इंपॉर्टेंट है और इक्वल इंपॉर्टेंस है बाकियों की निस्बत। हेलोजिनेशन के साथ साथ सल्फोनेशन है, फिर फ्रीडल क्राफ्ट है। अब सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट जो है फर्स्ट ईयर के भी गाइड करते हैं बच्चे आप सिर्फ 10 मिनट वेट कर लें, मैं देन फर्स्ट ईयर के लिए भी ऑनलाइन हो रहा हूँ। इसका मैंने एक अलग क्लिप बनाना है, फिर मैंने दोबारा से लॉगिन होना है 5 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट ईयर के लिए। तो डोंट वरी, मैं फर्स्ट ईयर की तरफ भी आ रहा हूँ, 5 मिनट दे दें मुझे, जस्ट मैं सेकंड ईयर के 2-3 क्वेश्चन रह गए मैं बता दूँ। तो गाइज़ अब ये है कि जो सल्फोनेशन है बेंजीन की वो इम्पोर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट फ्रैक्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसका जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन बेंजीन। अच्छा बेंजीन ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ टाइटल, ये बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बच्चों बात एक ही है, इसको बात का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन बेंजीन के नाम से भी पूछ लेता है। तो गाइज़ नो इशू, आप लोग जो हैं आप इसको किसी भी नाम से पूछा जाए आपने करना है। इसमें फिर आगे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आते हैं, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आते हैं। तो गाइज़ ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये भी आपने करने होते हैं। तो एक पूछा जाता है दोनों में से, या ऑर्थो एंड पैरा या फिर मेटा। तो गाइज़ मैं एक बात सारी बातें रिपीट कर देता हूँ। देखें मैंने जो क्वेश्चंस बताए उनके नाम सुन लें। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने नॉमेनक्लेचर बताया, दूसरा क्वेश्चन मैंने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रूल्ड आउट बताया, तीसरा क्वेश्चन मैंने मॉडर्न ट्रीटमेंट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बताया, चौथा क्वेश्चन मैंने प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन बताया, पांचवा क्वेश्चन मैंने हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बताया, छठा क्वेश्चन मैंने सल्फोनेशन बताया, सातवां क्वेश्चन जो है मैंने फ्रीडल क्राफ्ट फ्रैक्शंस के बारे में बताया, आठवां क्वेश्चन जो है मैंने ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया। तो गाइस इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आखिरी 4 हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक ओरिएंटेशन वाला, फ्रीडल क्राफ्ट वाला, सल्फोनेशन वाला और प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन वाला। गाइस ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको पहले करें, बाकी क्वेश्चंस को बात करें। बाकी का 9th चैप्टर जो है हम लेटर डिस्कस करते हैं। तो गाइज़ कोई भी क्वेश्चन आपने करना होगा आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हैं, आई विल आंसर इंशाल्लाह। बाकी थैंक यू सो मच। अब मैं फर्स्ट ईयर के लिए नया लिंक लेके लॉगिन होने वाला हूँ। तो गाइज़ मिलते हैं इसी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे वाला कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।
let me close this video. Save.